आज हम लोग संस्कृत वर्णों के उच्चारण स्थान के विषय में अध्ययन करेंगे। उच्चारण स्थान से संबंधित प्रश्न क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक व समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है, अतः वीडियो को अंत तक जरूर देखें। प्रिय विद्यार्थियों, संस्कृत व्याकरण से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो के प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वह वीडियो इन स्क्रीन में मिल जाएगी, उसे आप देख सकते हैं। नमो नमः, मैं ब्रजेश त्रिपाठी, आप देख रहे हैं संस्कृत विवर्स यूट्यूब चैनल। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वर्णों के उच्चारण स्थान। वर्णों का उच्चारण मुख द्वारा होता है। वर्णों के उच्चारण में मुख के जिन भागों की सहायता ली जाती है वह उस वर्ण के उच्चारण स्थान कहलाते हैं। सामान्यतः 7 उच्चारण स्थान माने गए हैं। पहला कंठ, जिसे हम गला भी कहते हैं। दूसरा तालु, ऊपर वाले दांत के पीछे का भाग जो खुरदरा सा लगता है वह तालु कहलाता है। मूर्धा, मुख के अंदर तालु और ऊपर के दांत के पीछे सिर की तरफ का भाग जिसे जिह्वा का अगला हिस्सा ट, ठ, ड आदि वर्णों के उच्चारण करते समय उलट कर छूता है, उसे मूर्धा कहते हैं। दंत अर्थात दांत से उच्चरित वर्ण दंत। ओष्ठ अर्थात होठ से उच्चरित वर्ण। जिह्वा अर्थात जीभ से उच्चरित वर्ण। नासिका अर्थात नाक से उच्चरित वर्ण। कुछ सूत्रों के आधार पर संस्कृत वर्णमाला के सभी वर्णों का उच्चारण स्थान सरलता से समझा जा सकता है। आइए सूत्रों को देखते हैं और उन सूत्रों को स्पष्ट करते हुए चलते हैं। पहला उच्चारण स्थान कंठ है। इसका सूत्र है अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। यहाँ अ से तात्पर्य अ और आ दोनों से है। कु से अभिप्राय पूरा क वर्ग अर्थात क, ख, ग, घ अंग से है तथा ह से ह वर्ण और विसर्ग से विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है, अतः इन्हें कंठ वर्ण कहते हैं। इस तरह अ, आ, क, ख, ग, घ अंग, ह और विसर्ग, इन वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ होता है। दूसरा उच्चारण स्थान तालु है। इसका सूत्र है ई चू यसा नाम तालु। आइए सूत्र को समझते हैं। यहाँ ई से तात्पर्य ह्रस्व ई और दीर्घ ई दोनों है। चू से तात्पर्य पूरा च वर्ग च, छ, ज, झ, य से है। य से तात्पर्य य वर्ण और श से तात्पर्य तालव्य शकार है। इनका उच्चारण स्थान तालु है और इन्हें तालव्य वर्ण कहते हैं। इस तरह ह्रस्व ई, दीर्घ ई, च, छ, ज, झ, य और तालव्य श, इन वर्णों का उच्चारण स्थान तालु होता है। तीसरा उच्चारण स्थान मूर्धा। सूत्र है री टू रसाणाम मूर्धा। आइए इसको समझते हैं। री से तात्पर्य री वर्ण। टू से तात्पर्य पूरा ट वर्ग ट, ठ, ड, ढ, ड। र से तात्पर्य र वर्ण और श से तात्पर्य मूर्धन्य शकार है और इन वर्णों का उच्चारण स्थान मूर्धा है और ये मूर्धन्य वर्ण कहलाते हैं। इस प्रकार री, ट, ठ, ड, ढ, ड़, र और मूर्धन्य शकार का उच्चारण स्थान मूर्धा है। अगला उच्चारण स्थान दंत है। सूत्र है लृ तु लसानाम दंता है। यहाँ लृ से तात्पर्य लृ वर्ण से है। तु का अभिप्राय पूरा त वर्ग अर्थात त, थ, द, ध, न से है। ल से ल वर्ण और स से दंत शकार का उच्चारण स्थान दंत होता है और इन्हें हम दंत्य वर्ण भी कहते हैं। इस प्रकार लृ, त, थ, द, ध, न, ल और दंत शकार का उच्चारण स्थान दंत होता है। अगला उच्चारण स्थान है ओष्ठ। सूत्र है उ पु पद्मानीय नाम ओष्ठव। यहाँ उ से तात्पर्य ह्रस्व उ व दीर्घ उ दोनों से है। इसी तरह पु से अभिप्राय पूरा प वर्ग अर्थात प, फ, ब, भ, म से है। वह उपदमानीय वर्ण का उच्चारण स्थान
ओष्ठ होता है और इन्हें हम ओष्ठ वर्ण कहते हैं। इस प्रकार ह्रस्व उ, दीर्घ उ, प, फ, ब, भ, म व उपध्मानीय का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। यहाँ सूत्र में प्रयुक्त उपध्मानीय क्या है इसे समझते हैं। प, फ से पूर्व विसर्ग के स्थान पर लिखे जाने वाले चिन्हों को उपध्मानीय कहते हैं, जैसे सोहन, पठति, वृक्ष, फलति। सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। उच्चारण स्थान नासिका। सूत्र है इयमंगणना नाम नासिका च। अर्थ है इसका इय म अंग अड़ न का उच्चारण स्थान मुख और नासिका होता है। तात्पर्य यह है कि पहले इय का उच्चारण स्थान तालु, म का उच्चारण स्थान ओष्ठ, अंग का उच्चारण स्थान कंठ, ड़ का उच्चारण स्थान मूर्धा, न का उच्चारण स्थान दंत बताया गया है। अब इनका नासिका स्थान भी होता है। इस तरह इसका प्रारूप इस प्रकार हो जाएगा। इय का उच्चारण स्थान तालु जोड़ नासिका, म का उच्चारण स्थान ओष्ठ जोड़ नासिका, अंग का उच्चारण स्थान कंठ जोड़ नासिका, ड़ का उच्चारण स्थान मूर्धा जोड़ नासिका और न का उच्चारण स्थान दंत जोड़ नासिका हो जाएगा। आइए अगला सूत्र देखते हैं। उच्चारण स्थान कंठ तालु। सूत्र है इसका ए दैतोह कंठ ता, अर्थात ए और अ का उच्चारण स्थान कंठ और तालु से होता है, अतः इन्हें कंठ तालु वर्ण कहते हैं। अगला उच्चारण स्थान कंठोष्ठ। इसका सूत्र है ओ दौतोह कंठोष्ठम, अर्थात ओ और औ वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ होता है, अतः इन्हें कंठोष्ठ वर्ण कहते हैं। उच्चारण स्थान दंतोष्ठ। सूत्र है वकारस्य दंतोष्ठम। व वर्ण का उच्चारण स्थान दांत और होठ से होता है, इसलिए इसे दंतोष्ठ वर्ण कहा जाता है। उच्चारण स्थान जिह्वा मूलीय। सूत्र है जिह्वा मूलीयस्य जिह्वा मूलम, अर्थात जिह्वा मूलीय विसर्ग का उच्चारण स्थान जिह्वा मूल है, क्योंकि इसका उच्चारण सीधे जिह्वा के मूल भाग से होता है। अब जिह्वा मूलीय किसे कहते हैं? क ख से पहले विसर्गों के स्थान पर आने वाले चिन्ह को जिह्वा मूलीय कहते हैं, जैसे रामः करोति राम करोति, मोहन खनति मोहन खनति। उच्चारण स्थान नासिका। सूत्र है नासिका अनुस्वारस्य, अर्थात अनुस्वार वर्ण का उच्चारण स्थान नासिका होता है। अब यहाँ पर सारे सूत्रों को एक जगह पर लिख दिया गया है व उनसे उच्चरित वर्णों को भी उनके सामने लिख दिया गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखकर याद कर लें। अगली वीडियो वर्णोच्चारण से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्नों की होगी, अतः चैनल को सब्सक्राइब करें व वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर उत्साहवर्धन अवश्य करें। शुभम भूयात्। पुनर्मिलामः। धन्यवाद।